हालेलुया। हम परमेश्वर को एक और बार धन्यवाद देते इस मौका के लिए कि हम हिंदी सेक्शन ग्रेस कॉवेनेंट चर्च के द्वारा इस कार्यक्रम में जो है बाइबल स्टडी जो होता है हमारा हर बुधवार को, तो फिर से हम आ सकते हैं आपके घरों में। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते कि उन्होंने हमें सुरक्षित रखा है, उन्होंने हमें अच्छा तरीक़ा से देखभाल किया है ताकि हम आज तक हम जीवित है। चाहे हमारा चारों ओर की महामारी न हो या तरह तरह की विपत्ति या न हो, फिर परमेश्वर हमारा साथ देते आ रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर के आभारी हैं। तो आगे बढ़ने के पहले क्यों ना हम थोड़ी समय के लिए अपने जो कुछ भी काम हम कर रहे हैं उसको छोड़ दें और परमेश्वर की वचन के ऊपर हम ध्यान दें। चले हम दुआ करेंगे सबसे पहले। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते इस मौका के लिए ताकि आप हमें ये मौका एक और बार दिया है, और हमको धन्यवाद और जय जयकार करते हैं परमेश्वर कि आप हमें हमारा सुरक्षित है, आप हमें रक्षा करते हैं परमेश्वर। हर बुराई चीज से, शैतान के हाथों से आप हमारा रक्षा करते हैं। आप हमारा चट्टान है, कोई भी हमें कुछ कर नहीं सकता है परमेश्वर की, आपकी सादगी, आपकी मौजूदगी हम लोगों के साथ है परमेश्वर। इसीलिए हम आपको धन्यवाद देते इस मौका के लिए। और परमेश्वर, जैसा कि इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने के पहले हम आपकी वचन से हम देखेंगे, हम दुआ करते कि परमेश्वर आप हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, नए समझ देंगे परमेश्वर, ताकि हम समझ पाएंगे, हम समझेंगे परमेश्वर आपकी वचन क्या दर्शाता है हम लोगों के लिए परमेश्वर। ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते। अगर कोई भी दुष्ट आत्मा है, कोई भी रुकावट डाल सकता है किसी भी तरह, हम उसे मसीहा के नाम में हम बांध देते हैं परमेश्वर। और ये सारा समय हमारा आँख हो, हमारा कान आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं। हम दुआ करते हैं कि आज के दिन जैसे कि हम भोजन करेंगे आपके वचन से, वो हमारा लिए एक आशीष का कारण बन पाएगा परमेश्वर। धन्यवाद इस समय के लिए। ये सब हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आगे बढ़ने की पहले क्यों ना हम आराधना स्तुति करते हैं। चलिए हम आराधना करेंगे। You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. तू ही मेरा शरण स्थान, तू ही मेरे दिल को भरता है। My heart
सबका भी मैं डरता हूँ, तुझ पे आशा करूँगा, तुझ पे आशा करूँगा, निर्मल भी कहीं में बलवान प्रभु की समर में तुझ पर आशा करूँगा, तुझ पर आशा करूँगा, निर्मल भी कहीं में बलवान प्रभु की समर में I will trust in you, I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the तू ही मेरा शरण स्थान, तू ही मेरा शरण स्थान. You are my hiding place, you are my strong tower in times of need. You are the rock of ages. Oh, I worship you. Oh, stuti Aradhana, stuti Aradhana, stuti Yeshu, Amar Yeshu, Yeshu. Oh, I worship you, Jesus, Lord, give you glory. You are my hiding place, oh God. You are the strength of my life. You are my everything, Lord. Oh God, oh we worship. Jesus, you know who you are my hiding place. Oh Jesus, Jesus, Lord God, you are my hiding place. Yes, Jesus, Jesus, Lord. Oh God Almighty, we bless you, Jesus, Lord. We trust in you, God. Oh God, oh God. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. तुझ पर आशा करूँगा, तुझ पर आशा करूँगा, निर्बल भी कहीं में बलवान प्रभु की समर में तुझ पर आशा करूँगा, तुझ पर आशा करूँगा, निर्बल भी कहीं में बलवान प्रभु की
We worship you. Oh, oh, Yeshua, du ही मेरा शरणस्थान, du ही, oh, Yerianana, Yerianbe, Kirianderiba, say, yes, Jesus, Lord. We bless you, Jesus, Lord. We worship you, Jesus, because there's no one like you, no one to compare to you, oh God. You are, oh God, our hiding place. In such a time as this, oh God, you are a hiding place, oh God. In the midst of COVID-19, oh God, you are a hiding place. Oh God, Almighty Jesus, Lord God. Oh, we bless you, Jesus, Lord. We bless you, Jesus. We give you glory, honor, and praise. In Jesus. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की मौजूदगी के लिए। परमेश्वर की मौजूदगी हमारा साथ हर समय पे होते रहता है। हमें अगर सच पूछा जाए तो हमें एहसास नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ है। जिस तरह उन्होंने वादा किया है कि अंत तक के लिए मैं तुम्हारा साथ होते रहूंगा, तो इसलिए हमारा परमेश्वर भी ऐसा है और हम जीवित हैं क्योंकि वो जिंदा है। आमीन। तो समय को और बर्बाद नहीं करते हुए चलिए हम आगे जाएंगे परमेश्वर के वचन में। हम देखेंगे तो हमारा शिक्षा रहा अभी कई हफ्ते के लिए हम आपको सभी को हिंदी सेक्शन की भाई बहनों को आपको हम शिक्षा दे रहे हैं, वह अंत समय की शिक्षा के बारे में, एंड टाइम्स या टीचिंग ऑन एंड टाइम्स। आज का भाग है हमारा 6वां भाग है। तो हम लगातार इस शिक्षा में हम देख रहे थे मसीहा किस तरह से वो सिखा रहे थे अपने दासों को। जब उनका दासों ने उनसे पूछा है कि परमेश्वर ये अंत कैसा होगा या अंत की चिन्ह क्या होगा, तो मसीहा वो अपने दासों को वो सिखा रहा था। समय के कारण हम फिर से वापस आगे से हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप अगर और भी जानना चाहते हैं बीते हुए भागों में हमने क्या क्या सिखाया, हम सारा YouTube की वीडियो में आप देख लेना, जो इस शिक्षा के अंत में आप देख पाएंगे। उसी से आप देख लेना, उसी से आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर क्या कह रहा था और इसका मतलब क्या है। आमीन। तो आज के लिए हम जाएंगे ये 6वां भाग में और देखेंगे परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है। आमीन। और इस तरह जैसा कि हमारा हर शिक्षा पे हम आपको बता रहे थे, ये चार्ट जो है जैसा कि आप देख रहे हैं इस जगह पे, ये चार्ट एक तरह की नमूना है, एक तरह की नक्शा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये लगभग सब के सब जो परमेश्वर वो करने जा रहा है बिल्कुल इसका जैसा इस चार्ट की तरह मिलजुलता है, लेकिन ये एक तरह की नक्शा है आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझ सकते हैं परमेश्वर की वादा, परमेश्वर की भविष्यवाणी जो वो करते आ रहे हैं बरसों से, वो क्या कैसा मतलब एक घटना की बात दूसरे घटना तक कैसा मिलजुलता है। आमीन। तो चलिए आगे जाएंगे। तो आज के दिन हम देखेंगे द लास्ट डेज पैराबल ऑफ जीसस। आज से लेकर इस आने वाला हफ्ते तक हम देखेंगे कि परमेश्वर की अंत समय की दर्शन के बारे में हम देखेंगे, जो परमेश्वर ने अपने दासों को वो सिखाया है। आमीन। आज जिस तरह आप इधर में अब देख रहे हैं, वो परमेश्वर ने वार्निंग्स दी है 4 कहानी से। आमीन। ये रहा 4 कहानी जो हम देखेंगे। हम देखेंगे अगर ये 2 कहानी अगर आज हम खत्म कर पाए तो वो अच्छा रहेगा, अगर नहीं कर पाए भी कोई बात नहीं। इससे हम चाहते कि ये सारा शिक्षा हम धीरे से धीरे आहिस्ता से आहिस्ता हर शिक्षा को गौर से देखें। भाई बहनों, जब आप बाइबल पढ़ते हैं ऐसा ना हो कि जब आप बाइबल पढ़ते जैसा कोई अखबार या कोई किताब को आप पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की दासों ने लिखा है। तो उसको समझने के लिए आपको मतलब पूरा ध्यान देना होगा। ये और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के पहले आप प्रार्थना कीजिए।
किससे? पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, ताकि वो आपको ज्ञान, वो आपको बुद्धि देगा, ताकि आप समझ पाएंगे परमेश्वर की वचन में ये लाइन से जो लिखा है उनमें उसका मतलब क्या है। क्योंकि अगर आप अपने सिर्फ अकल से पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। ये आत्माइक चीज है भाइयों बहनों, इसको समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसलिए हर समय पे जब भी आप बाइबल पढ़ते, सुबह शाम या रात को, आप दुआ कीजिए कि परमेश्वर आपको ज्ञान दे, आपको बुद्धि दे, क्योंकि ये लिखक तो है असलियत में पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा लोगों को उपयोग किया, उनके द्वारा उनका वचन उन्होंने लिखा है। आमीन। इसलिए परमेश्वर, इसलिए हम जो कुछ भी शिक्षा दे रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम जल्दबाजी में सबको फटाफट से हम खत्म कर ले, ताकि ये सब का सब छत से वो खत्म हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक चीज को आप गौर से सुनिए और ध्यान दीजिए, ताकि आपके लिए लाभदायक हो। 4 तरह के लोगों है, 4 टाइप्स ऑफ पीपल। अब देखेंगे मसीहा जब वो शिक्षा दे रहे थे, मसीहा उन्होंने सबसे शुरुआत में चिन्ह दागी के बारे में उन्होंने सिखाया अपने दासों को, और एक के बाद एक, यहाँ तक कि किस तरह वो मसीहा का मंदिर, वो यहूदियों का मंदिर था, तीसरा मंदिर, किस तरह उसको नाश किया गया, किस तरह यहूदी जातियों के ऊपर दबाव, संकेत किस समय आएगा उनके ऊपर, किस तरह परमेश्वर आएगा अपने दासों को लेने के लिए अचानक बादलों में जाने के लिए। आमीन। और हम देख रहे उन सब चिन्ह की बात, मसीहा वो आ रहे अभी दूसरे विषय में वो सिखा रहे, वो 4 तरह की लोग, 4 types of people, each of them are different one from the other, and he uses to teach the 4 types of people by using 4 parables। और मसीहा इन 4 किस्म की लोगों के बारे में वो बताने के लिए, उनको अपने चेलों को शिक्षा देने के लिए वो 4 दृष्टांत, 4 पैराबल्स को उपयोग किया। चलिए हम देखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। द फेथफुल सर्वेंट एंड द इविल सर्वेंट, या अच्छे सेवक और बुरे सेवक, या विश्वास योग्य सेवक और दुष्ट सेवक। आमीन। तो चलिए हम पढ़ेंगे। भरोसेमंद सेवक कौन है? मसीहा इस जगह पे वो कह रहे हैं भरोसेमंद। आमीन। भाई बहनों, हम जो मसीहा को अपनाए, हम सेवक है उनका। आमीन। और मसीहा इस जगह पे वो कह रहे हैं, तब सोचो वो भरोसेमंद सेवक कौन है। दूसरे ट्रांसलेशन में, सो वे विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास, विश्वास योग्य और बुद्धिमान। आमीन। कौन है? जिसे स्वामी ने अपने घर की सेवकों के ऊपर उचित समय उन्हें उनका भोजन देने के लिए लगाया है। या दूसरे ट्रांसलेशन में, जिसने स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। Amen. Who then is the faithful and wise servant whom the master has put in charge of the servants in his household to give them their food at the proper time? Amen. तो मसीहा इस जगह पे वो कह रहे हैं कि अच्छा सेवक वो है, या विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास वही है जिसे परमेश्वर ने वो सरदार बनाया अपनी नौकर और चाकर के ऊपर। आमीन। ताकि उसका जिम्मेदारी क्या है? ताकि वो समय पे उनका भोजन दे। और दूसरी ओर से अगर हम देखते इस दृष्टांत को भाइयों बहनों, और खास तौर करके जब हम बाइबल स्कॉलर्स के लिखे हुए आर्टिकल से या किताबों से जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर इस जगह पे वो एक नमूना ले रहे थे, एक आदमी
को जिनको मसीहा ने नियुक्त किया है एक तरह की क्या सरदार या एक तरह की लीडर, एक तरह की मैनेजर होने के लिए, और जिनकी जिम्मेदारी क्या है समय पे भोजन देने के लिए, समय पे क्या करने के लिए, भोजन देने के लिए। तो अब देखेंगे इस समय पे कि मसीहा जब वो कह रहा था ही वाज सेइंग फेथफुल एंड वाइज, या विश्वास योग्य और बुद्धिमान। ये ट्रांसलेशन इधर में इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये भरोसामंद नौकर वही है जो विश्वास योग्य और बुद्धिमान है। आमीन। परमेश्वर की सेवा में भाइयों बहनों, जब परमेश्वर जब हमें सेवा करने की मौका देता है, खास तौर पे अगर बोला जाए, शायद आप में से कोई सोच सकते हैं कि परमेश्वर का सेवा सिर्फ वो लोग ही कर सकते हैं जो पादरियां हैं या पास्टर्स है या एल्डर्स है या डीकन्स है या डीकनेसेस है, जो कोई भी नाम आप लीजिए। लेकिन अगर सच पूछा जाए कि मसीहा ने हमसे कहा है कि जाकर तुम और दूसरे लोगों को चेले बनाओ, इस राज्य के सुसमाचार का प्रचारण करो। अगर ये उम्मीद मसीहा, ये आज्ञा मसीहा हमसे देते हैं, इसका मतलब है कि हम क्या हुए, हम उनका सेवक हुए। जब से मसीहा ने अपने दासों को बुलाया, जो तरह तरह के काम वो करते थे मसीहा के चेले या मसीहा के पीछे चलने के पहले, लेकिन फिर भी जब मसीहा उनको बुलाया, वो अपने कामों को छोड़कर उनका सेवा करने लगे। तो इसका मतलब है कि मसीहा जब हमें कहता है कि सेवा करने के लिए, हमें मसीहा हमसे क्या उम्मीद करता है, हमसे उम्मीद करता है कि हम विश्वास योग्य या फेथफुल बने रहे और बुद्धिमान दास बनते हुए जाए। खास तौर करके अब अगर इसका तुलना आप करेंगे इस संसारिक नौकरी के बारे में, जब आप देखेंगे, जब कोई किसी व्यक्ति को मतलब एक काम ये दिया जाता है, तभी जब वो प्रिपेयर्ड है या वो तैयार है या वो क्वालिफाइड है। और आप जानते हैं परमेश्वर के राज्य में कौन सा व्यक्ति क्वालिफाइड हो सकता है परमेश्वर का सेवक बनने के लिए? वही व्यक्ति जिन्होंने उनको अपनाया। जो व्यक्ति मसीहा को नहीं अपनाया वो सेवक बनने का कोशिश कर सकता है, लेकिन परमेश्वर तो उनको नहीं पहचानेगा। यह परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसा हम प्रचार करेंगे जिनको हमने खुद अपने आप से नहीं आजमाया। आमीन। तो मसीहा इधर में कह रहे हैं कि सच्चा या बुद्धिमान या वफादार या भरोसामंद दास वही है जो परमेश्वर का काम करता है। कोई व्यक्ति जब कोई भी काम करता है, उनका ईमानदारी का वो क्या बोलता है, ईमानदारी का निशान, ईमानदारी को भी देखने चाहिए, ताकि अपने उनके ऊपर जो बॉसेस जो होते हैं उनको मतलब इनाम दे पाए। यहाँ तक नहीं, लेकिन आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उससे भी मतलब उसका अंत वहीं पे नहीं होता है। लेकिन जब आप काम करते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए और भी नाम और इशारत आप कमाए, तभी आपको दिया जाता है। आप अगर कोई भी अगर कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं जहाँ पे मतलब सेल्स के बारे में है, तो जितना सारा सामान आपकी द्वारा बिक पाया है, जितना सारा प्रोडक्ट्स आपकी द्वारा बिक पाया है, उसके ऊपर ही आपको क्या किया जाए, आपको इनाम दिया जाए। लेकिन आप देखेंगे ईसाई या सेवा में या मसीहा सेवा में आप देखेंगे इनाम दिया जाता है किसी व्यक्ति को, उनका मतलब कितना वो नाम और पैसा कमा सकता है या कितना वो फायदा ला सकता है, उसके ऊपर नहीं, या कितना चेला को, मसीहा के चेला को और भी बना पाया, उससे नहीं। परमेश्वर मतलब वो वफादारी को नापते हैं या विश्वास योग्य को नापते हैं जब कोई व्यक्ति उनका सेवा करता है विश्वास से और बुद्धिमान से, या वो व्यक्ति जिनके ऊपर परमेश्वर पूरा रीति से भरोसा कर सकता है। आमीन। चलिए हम आगे जाएंगे और आप देखेंगे
कि ये व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी है। वो जिम्मेदारी क्या था? उनका नौकर, उनका घर में जितना सारा नौकर है उनको समय पर खाना देना। अगर दूसरी ओर से अब हम देखते हैं, परमेश्वर की घराने में भाइयों बहनों या इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि ताकि हम उनका सेवा करते हुए उनको भी समय पे भोजन दे। इस दुनिया पे आप देखेंगे भाइयों बहनों, बहुत सारा लोग है जो भूखा है। उनका प्यास, उनका भूख हम बुझा सकते जब हम परमेश्वर का वचन को हम देते। और खास तौर करके लिए ये पद जो है या ये दर्शन जो है मसीहा ने सिखाया, वो उन सब अधिकारियों जो है जो परमेश्वर की कलीसिया में है, खास तौर करके वो लोग जो लीडर्स है, वो लोग जो पादरियां हैं, वो लोग जो एल्डर्स है, वो लोग जो डीकन्स है, जिनके ऊपर परमेश्वर ने नियुक्त किया है ताकि वो अपनी घर में जितना सारा लोगों है उनको समय पर खाना देने के लिए। आमीन। चलिए हम आगे पढ़ेंगे। 46 क्या कहते हैं? धन्य है वो दास जिसके उसका स्वामी आकर ऐसा की करते पाए। आमीन। अंग्रेजी में क्या बोलता है? It will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns। या ये ट्रांसलेशन, धन्य है वो सेवक जिससे उसका स्वामी जब आता है तो कर्तव्य करते पाता है। आमीन। कर्तव्य करते पाता है। भाइयों बहनों, जब ये मतलब कहता है कि ये व्यक्ति, ये स्वामी जो है उनका दासों के ऊपर वो एक जिम्मेदारी दी है, और जिम्मेदारी देते हुए वो दूर देशों पे वो चला गया। और मसीहा इस जगह पे वो कह रहा है कि ब्लेस्ड या धन्य है वो व्यक्ति जिसके स्वामी जब वो वापस आता है, वो देखता है कि वो उसका दास उसका कर्तव्य को पूरा कर रहा है, पूरा रीति से। इसी कारण भाइयों बहनों, इसका मतलब है कि जब मसीहा जब वो स्वर्ग चले गए और हम जैसा कि हम बेसब्री से इंतजार करें कि वो आए, आमीन, तो इसका मतलब नहीं है कि हम कुछ ना करके हम उनका आने में हम बेसब्री से इंतजार करते रहे। मसीहा कह रहा है इस जगह पे जैसा कि हम उनकी इंतजार कर रहे हैं उनके आने में, अगुवाई लोग को क्या करना चाहिए या वो लोग लीडर्स लोग का क्या करना चाहिए, मसीहा की दासों को क्या करना चाहिए? हमें अपनी जिम्मेदारी को क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। इसी से परमेश्वर क्या कह रहा है? धन्य है वो व्यक्ति। सिर्फ वो व्यक्ति ही धन्य है जब मसीहा आता है, वो देखता है कि वो अपने स्वामी की दिए हुए काम पे वो पूरा मन लगा के वो काम कर रहा है। Truly, 47, truly I tell you, he will put him in charge of all possession। तो मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, वो स्वामी उसे अपनी समूचे संपत्ति का अधिकारी बना देगा। हम देखते हैं इस जगह के कि वो स्वामी जब वो देखता है कि वो उसका दास जो है उसका कहते हुए बातों को वो मान रहा है, उसको पूरा कर रहा है, तो मसीहा इस जगह पे वो क्या कर रहे हैं? जब वो वापस आता है तो वो क्या करेगा? और अब पूरा संपूर्ण संपत्ति जितना धन दौलत है उसका वो अधिकारी उसे बनाएगा। Truly he will put him in charge of all his possessions। Amen। यही वो इनाम जो मसीहा, भाई बहनों, जो कुछ भी हम करते हैं इस पृथ्वी पे मसीहा को अपनाने की बात। मसीहा जितना हम करते, जितना हम परेशानी या तकलीफ हम सहते हैं मसीहा के लिए, वही हमारा इनाम होगा उस आने वाला कल अनंत जीवन में। आमीन।
तो अगर परमेश्वर ने चाहा शायद एक समय हम लेंगे कि हम जो ईसाई हैं, जो उनका सेवा कर रहे हैं, हमारा लिए भी इनाम है, आपके लिए भी इनाम है जो परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। लेकिन इसके बारे में हम देखेंगे अगर परमेश्वर ने चाहा कोई संडे की प्रचारण में हम देखेंगे। लेकिन बाइबल स्टडी के लिए बस इतना से आप याद रख लीजिए कि जो कुछ भी हम करते हैं परमेश्वर के लिए, उन सब चीजों के लिए परमेश्वर हमें इनाम देगा। उन सब चीजों के लिए परमेश्वर हमें क्या करेगा? तोहफा देगा। आमीन। 28:48 But suppose that servant is wicked and says to himself, my master is staying away a long time. दूसरे तरफ सोचो कि बुरा दास, अभी बता रहे मसीहा किसके बारे में? बुरा दास के बारे में, जो अपने मन में वो कहता है कि मेरा स्वामी बहुत दिनों से वापस नहीं आ रहा है। तो क्या होता है? चलिए हम देखेंगे। And he begins to beat his fellow servants and eat and drink with the drunkards. So वो अपने साथी दास से मारपीट करने लगता है और शराबी के साथ खाना पीना शुरू कर देता है। आमीन। देखिए भाइयों बहनों, दूसरी ओर से अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे वो अच्छे दास के बारे में, किस तरह से वो अच्छे दास को मसीहा वो क्या कहता है कि वो अच्छे दास वो व्यक्ति है जो वो परमेश्वर अपनी स्वामी की दिया हुआ वो जिम्मेदारी पूरा मन से पूरा दिल से उसको पूरा कर रहा है और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। आमीन। तो परमेश्वर कह रहा है कि धन्य है वो दास। लेकिन दूसरे ओर से ये बुरा दास कौन है? तो वो अपने दिल में वो सोच रहा था कि मेरा स्वामी बहुत दिनों के लिए चला गया, हो सकता है वो नहीं भी आएगा हो। तो भाई बहनों, जब मसीहा इस दृष्टांत को वो लेकर जब वो सिखा रहे थे अपने दासों को, मसीहा वो अपने बारे में वो बातें कर रहे थे। ये स्वामी जो दूर देश में चला गया वो मसीहा ही है, जो मुर्दों से जी उठने की बात उन्होंने अपने चेले को छोड़कर बादलों में वो चले गए और उनके बाद मसीहा वो कह रहे थे कि फिर से वो वापस आ रहे हैं। और ये वापस आने के बारे में उस समय के बारे में दर्शाता है कि जब मसीहा वो अपनी दासों को बादलों में लेने के लिए आया, उसी समय के बारे में वो कहता है। मसीहा हमसे उम्मीद करता है कि जैसा कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं, मसीहा चाहता है कि हम वफादारी से, बुद्धिमान से उनका काम, उनका वो दिया हुआ कर्तव्य का पूरा तरह से वो हम पूरा करें। मसीहा चाहता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं सच्चा दिल से करें। और दूसरे ओर से हम देखते हैं कि बुरा दास ने क्या किया, वो अपने आप से कहने लगा कि मेरा स्वामी बहुत दिन से वो चला गया, वो वापस आने में बहुत देर लगाया देगा। तो फिर वो क्या करने लगा? 49 पद में हम देखते हैं, सो वो अपने साथी दास से मारपीट करने लगा। वो सोचने लगा कि भाई अभी मैं सरदार में हूँ, सबसे का लीडर मैं ही हूँ, तो मैं अपने काम को करूंगा, मैं करूंगा जिस तरह मेरा मर्जी है, क्योंकि स्वामी वो दूर चला गया, वो नहीं देख पा रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी किया। इसी कारण जो कुछ भी करूंगा, मैं भी अभी ऐश करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा। और ऐसा करते करते सब लोगों से वो मारपीट करने लगा। आमीन। भाई बहनों, इसका मतलब यही है कि हो सकता है परमेश्वर की दासों जो है, क्योंकि बरसों से परमेश्वर कहते आ रहा है कि उनका आने में और ज्यादा समय नहीं है, और ज्यादा वक्त नहीं है, तो सबको तैयार करते हैं। सब लोग कह रहे हैं कि मसीहा इतना कब से वो कहते आ रहे हैं कि वो आएगा, वो कब आएगा। लेकिन भाइयों बहनों, मेरा कहने का मतलब यही है कि, और मसीहा का कहने का मतलब यही है कि मसीहा वो आएगा, कौन सा समय पे आएगा, जैसा हमने देखा है बीता हुए हफ्ते पे कि उनके दासों को भी खबर नहीं है, या तो मसीहा को भी खबर नहीं है। किसको पता है उस समय, उस घंटी के बारे में? सिर्फ पिता को पता है।
और परमेश्वर का वचन से परमेश्वर का वचन की कहता है कि परमेश्वर हमसे धीरज लग रहा है। परमेश्वर वो चाहता है कि हम पूरा रीति से मन फिराए, ताकि परमेश्वर ने चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए। इसी कारण परमेश्वर आने में देर कर रहा है। लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं इन दिनों में सारा चिन्ह चारों ओर, कोई जो ईसाई सच्चा दिल से है, परमेश्वर से प्रेम करता है, जो ईसाई परमेश्वर के वचन के ऊपर चलता है, वो सचमुच वो कहेगा कि परमेश्वर के आने में बहुत ही जल्दी है, परमेश्वर और ज्यादा देर नहीं करेगा। आमीन। इसी कारण परमेश्वर ने ये शिक्षा दी है ताकि हम उन शिक्षा के द्वारा, इस दस्तान के द्वारा अपना जीवन को तैयार करें। हम ये बुरे दास की तरह हम ना होए, ये सोचते हुए कि परमेश्वर के आने में बहुत देर होगा और हम कुछ भी कर सकते हैं। आमीन। हम उसकी तरह ना होए। और आगे हम देखेंगे, the master of that servant will come on a day when he does not expect him and an hour he is not aware of. तब उसका स्वामी ऐसा दिन और ऐसा दिन में आएगा जिस दिन वो उसके आने की सोचता तक नहीं और जिसका उसे पता तक नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर आएगा वही दिन, वही समय जिसको उसका दास को कोई खबर अंदाज नहीं है। जब उसका दासों को कोई खबर अंदाज, वो नहीं जानता है कौन सा समय पे आएगा। तब जब मसीहा आएगा उस समय, इसी कारण मसीहा कह रहा है कि धन्य है वो सेवक जैसा उसका स्वामी ने जब आता है तो कर्तव्य करता पाता है। धन्य है वो सेवक। आमीन। धन्य है कौन? वो सेवक जो, धन्य है वो सेवक जब उसका स्वामी जब वो आता है, वो देखता है वो अपना कर्तव्य का पूरा दिल से उसको निभा रहा है। आमीन। तो क्योंकि परमेश्वर जब आएगा वो उन से समय पे आएगा जब किसी को कोई खबर ठिकाना नहीं है, उसी समय पे आएगा। आमीन। और ऐसा घड़ी की वो ना जानता हो और उसी भराई तरना धिकार उसका भाग कप्ताई के साथ ठहराएगा। वो वहां रोना और दंत पीसना होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है 51, he will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites where there will be weeping and gnashing of teeth. और उसका स्वामी उससे बुरी तरह दंड देगा। आमीन। भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे तरस खाता है, वो दयालु है, अनुग्रह से भरा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो हमें न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर जरूर न्याय करेगा। आमीन। इसीलिए वो जब वो कह रहे हैं अपनी मुंह से वो ये सारा शब्द उन्होंने कहा है, और जिस तरह उन्होंने कहा है उसका स्वामी उसे बुरी तरह से दंड देगा। क्या करेगा? उसे बुरी तरह से उसको दंड देगा। किसको दंड देगा? उस वफादार सेवक को नहीं, लेकिन उस बुरे सेवक को जिन्होंने अपनी स्वामी के कहने के ऊपर ना की है, अपने स्वामी के किए हुए बातों को नहीं माना है। लेकिन वास्तव में उन्होंने क्या किया? वो खाते रहे थे, पीते रहे थे, शराबी में डूबे रहते थे। और उसी तरह क्योंकि वो अपने स्वामी के कहने के ऊपर पूरा नहीं किया, तो क्या किया परमेश्वर ने? क्या किया उसका स्वामी? जब वो वापस आए उसको बुरी तरह से वो दंड देगा। और कप्ताइयों की बीच में उसका स्थान एक तरह की सावधानी है कि परमेश्वर कह रहा है कि ये दास हो सकता है कि वो दास है जो मसीहा को अपनाया हुआ, लेकिन अपना संबंध अपने परमेश्वर के साथ वो सच्चा दिल से नहीं लिया। अपना संबंध परमेश्वर के साथ वो गंभीर रीति से वो नहीं ले रहा है। वो सोच रहा था वो शायद वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर उसका स्वामी उसे दयालु है, उसको जरूर माफ करेगा। लेकिन हम इस जगह पे हम देखते हैं ये दोनों दास है,
उन दोनों दास के बारे में कौन कैसा है किसी को भी खबर अंदाज नहीं है, लेकिन परमेश्वर को पता चला जब उनको कुछ काम दिया करने के लिए और उनके कामों के ऊपर उनको न्याय किया है। वफादार स्वामी या वफादार किसको कहा? मसीहा उस व्यक्ति से कहा जो अपने कर्तव्य को पूरा रीति से निभा रहा है, दिल से मेहनत करते रह रहा है परमेश्वर के लिए। और अवफादार व्यक्ति किसको कहा? परमेश्वर उस दास को, उस बुरा दास को, जो जब उसका स्वामी वापस आता है उसको देखा है कि वो शराब में डूबा हुआ था, अपने दूसरे दासों के साथ वो क्या कर रहा था? दूसरे दासों के साथ बड़ा लड़ाई कर रहा था, पीट रहा था उसको, उसका ऊपर दबाव डाल रहा था दूसरे दासों के ऊपर। तो परमेश्वर कह रहा है, न्याय अंत में जब परमेश्वर आया उसको न्याय किया, बोला है कि ये दास को तुम जाके फेंक दो उसे जहां कहा है कप्तानियों के बीच है, जहां लोग क्या करते हैं? रोते और दांत पीसते हैं। आमीन। उसे 2 भाग काटो और उसे भेज दो नरक में, जहां पे हिपोक्रेट्स हैं, आमीन, जहां पे वो लोग हैं जो सिर्फ बाहर से कुछ अंदर से कुछ, उस तरह की जगह, या और दूसरे शब्द से अगर हम इस्तेमाल करते हैं वो नरक ही है जहां पे उन लोगों को भेजा जाएगा। भाई बहनों, इसलिए हमें सावधानी होने चाहिए। इसका जब हमने परमेश्वर को हमने अपना लिया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई हम लगातार होके हम बचते रहेंगे, परमेश्वर स्वर्ग हमारा है, हम आसान से स्वर्ग में जाएंगे। जब परमेश्वर हमें उनका सेवा करने के मौका देता है, जब परमेश्वर हमें उनका राज्य में कुछ करने के लिए हमें मौका देता है, सेवा करने के देता है, हो सकता है अगुवाई के रूप में, पास्टर के रूप में, पादरी के रूप में, एल्डर्स के रूप में, डीकन्स के रूप में, डीकनेसेस के रूप में, या कोई भी काम करने के लिए लेता है। लेकिन हम उस काम को सच्चा दिल से अगर हम पूरा नहीं करते तो परमेश्वर जिस तरह इस बुरा दास को जिस तरह परमेश्वर ने न्याय किया, उसी तरह हम लोगों के साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। आमीन। चलिए एक और पद को हम देखेंगे, वो है पतरस का पहला चिट्ठी 5वां अध्याय 1 से लेकर 4 पद में हम देखेंगे। इस जगह पे पतरस भी जो परमेश्वर का दास है, जो हर समय पे आगे आगे दिखाया जाता है, तो वो क्या कहता है? To the elders among you I appeal as a fellow elder and as a witness of Christ's suffering, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherd of God's flock that is under your care. Be shepherd of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. Amen. तो पतरस इधर में क्या कहता है? तो तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके नहीं प्राचीन और मसीहा की दुखों की गवाही और प्रकट होने वाला महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ। आमीन। कि परमेश्वर की उस झुंड के जो तुम्हारे बीच में है, कि परमेश्वर की उस झुंड के जो तुम्हारा बीच में है रखवाली करे। ये संदेश जो है भाइयों बहनों, खास तौर कर ले किसके लिए? जो एल्डर्स हैं, जो डीकन्स हैं, जो परमेश्वर के कलीसिया में परमेश्वर ने नियुक्त किया है, कोई स्थान में होते, कोई जिम्मेदारी दी है, उनके ऊपर पतरस ने ये चिट्ठी लिखा है कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। भाई बहनों, परमेश्वर मैं बातें कर रहा हूँ लीडर्स से कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपना ये जिम्मेदारी अच्छी रीति से पूरा दिल से निभाए, और ये दबाव से नहीं। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं
कोई दबाव से नहीं, कोई जोर से नहीं, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन, परंतु परमेश्वर की अच्छे के अनुसार आनंद से। परमेश्वर चाहता है कि जब भी कोई भी हमें मौका मिले कुछ भी करने के लिए उनका लिए, सिर्फ लीडर्स लोग ही नहीं, लेकिन कोई भी सेवक, कोई भी दास, कोई भी परमेश्वर का संतान, वो चाहता है कि हम उनका सेवा करें आनंद से, दबाव से नहीं, जोर से नहीं। ये नहीं कि मेरा पास्टर ने बोला मुझे करने के लिए और मुझे करना है, अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर वो मुझे डांटेंगे, ये नहीं। लेकिन जो कुछ भी हमें मौका मिले, चाहे उनके लिए उनका कलीसिया को, मंडली को साफ करना, या फिर कोई भी काम, परमेश्वर के सेवा में कोई भी गीत गाना, परमेश्वर के आराधना में गाना, परमेश्वर का लिए प्रचारण करना, कोई भी काम छोटे से लेकर बड़े तक, परमेश्वर कहता है जो कुछ भी तुम करते हो ये दबाव से नहीं, लेकिन अच्छे दिल से और खुशी से या आनंद से करो, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। परमेश्वर चाहता है, the Lord wants that whatever we do it with all our heart. Amen. ऐसा कि परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ भी हम करते हैं पूरा मन लगा के, पूरा दिल से करें, जितना से हो उनके लिए सबसे अच्छा सा कोशिश हमारा जारी रहना चाहिए, उनका नाम को और ऊंचा ले जाने के लिए। तीसरा पद क्या बोलता है? और जो लोग तुम्हें सौंप गया है उन पर अधिकार ना जताओ। भाई बहनों, हमें से जो लीडर्स लोग हैं, परमेश्वर चाहता है कि उनके ऊपर हमें अधिकार है, दबाव, force. The Lord does not want us to lord over them. परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उनके ऊपर क्या अधिकार है, जोर दे, तुम ये करो, तुम वो करो। लेकिन परमेश्वर चाहता है जो कुछ भी हम करते हैं प्यार से, आदर से। अधिकार न जताओ, वरन जर के लिए आदेश बनो, वरन झुंड के लिए एक आदर्श बनो, या झुंड के लिए एक नमूना बनो। बी एन एग्जाम्पल टू द फ्लॉक। अगर हम चाहते कि परमेश्वर की दासों, परमेश्वर की संतानों, जिनके ऊपर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, हम चाहते हैं कि वो भी परमेश्वर की राह में सच्चा दिल से चले। हमें क्या होने चाहिए? हमें एक आदर्श होने चाहिए, हमें एक एग्जाम्पल होने चाहिए, ताकि जब वो उस नमूना को वो देखते हैं, वो भी चाहेंगे हमारा पीछे जिस तरह हम परमेश्वर का आदर करते हैं, वही चाहेंगे परमेश्वर से वो उस तरह की आदर या प्रेम रखने के लिए। आमीन। चौथा, और सब प्रधानों रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें क्या करेगा? महिमा का मुकुट दिया जाएगा। आमीन। जैसा मैं थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भाइयों बहनों, परमेश्वर की राजा में भी क्या है? तोहफा है। परमेश्वर की राजा में भी क्या है? इनाम है। तो इधर इस जगह में वो कह रहे कि जब वो प्रधान रखवाला प्रकट होगा, आमीन, तब वो तुम्हें क्या करेगा? महिमा का मुकुट दिया जाए, द क्राउन ऑफ राइचियसनेस, जो मुरझाने का नहीं। और वो मुकुट जो है भाई बहनों, वो नाश नहीं होगा या नहीं मुरझाएगा। आमीन। तो मेरे ओर से भाई बहनों, अब सब जो डिकन्स है, डिकनेसेस है, एल्डर्स जो है, ये निवेदन है, हमारा परमेश्वर बहुत ही जल्द आ रहा है। आमीन। और वो चाहते हैं कि हम पे जो भी जिम्मेदारी उन्होंने दी है, उनका सब के सब पूरा वफादारी से हम उसको पूरा करें। तो अंत में फिर एक बार हम देखने चाहते हैं मत्ती 24। और सबसे पहला व्यक्ति के बारे में वो है अच्छा सेवक और बुरा सेवक, कि
He was appointed over a household and approved कि ये व्यक्ति को उसको नियुक्त किया गया एक घरेलू मामला के ऊपर उनको जिम्मेदारी दिया और उसका जिम्मेदारी क्या था? समय पे खाना देना। भाइयों बहनों, अगुवाई होने के नाते हमारा सबसे पहला जिम्मेदारी जो होता है कि परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के संतानों को समय पे क्या करना? समय पे भोजन देना। और वो बुरा दास जो समय पे भोजन नहीं देता है, अपनी संतानों को, परमेश्वर की संतानों को समय पे भोजन नहीं देता है, परमेश्वर की वचन से भोजन नहीं देता है, उसके ऊपर क्या करेगा परमेश्वर? उनको वो न्याय करेगा। और सबसे पहला चीज जो है, ए नीड टू बी फेथफुल, वफादार और ईमानदार, बुद्धिमान बनने की जरूरत है। हर एक परमेश्वर की अगुवाई को क्या होने चाहिए? वो वफादारी परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी वो जिम्मेदारी को वफादारी से वो निभाए। दूसरे जो है अप्रोप्रिएट टाइम, अप्रोप्रिएट फूड एट प्रॉपर टाइम, सही समय पे भोजन, सही तरह की भोजन देना परमेश्वर वो चाहता है। भाइयों बहनों, हम जो देख रहे हैं हमारे चारों ओर तरह तरह की चीज वो घट रहा है, तरह तरह की न्यूज फैल रहा है, तो हमें किस तरह से परमेश्वर की दासों को, परमेश्वर की संतानों को किस तरह से उनको पाल पोसना है जब हम खुद ब खुद अगर परमेश्वर के वचन से नहीं पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ खास तौर पर के लिए हाउस ग्रुप के लीडर्स के लिए परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है, एक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर चाहता है उस जिम्मेदारी का पूरा करे, अच्छी तरह से उसको निभाए। लेकिन आप और मैं अगर अपने अपने कामों पर व्यस्त हो गए तो परमेश्वर का काम क्या होगा? ऐसा ना हो कि भाइयों बहनों हमारा परिस्थिति भी उस तरह की, उस बुरे दास की तरह हो। आमीन। और हम देखते हैं जब हम अपने काम को सही तरीका से पूरा करते हैं क्या होता है? Praised and promoted in Christ के नाम। वो व्यक्ति जो अपने काम परमेश्वर का दिया हुआ वो जिम्मेदारी को पूरा तरीका से जो वो निभाता है, उसको समय पर क्या दिया जाता है? इनाम या परिणाम दिया जाता है। आमीन। दूसरा जो हमने देखा है, बुरा दास 28 से लेकर 91 हमने देखा है वो बुरा दास क्या हुआ था? वो बुरा दास वो इंतजार नहीं कर रहा था परमेश्वर की वापस आने में। वो सोच रहा था कि उसका स्वामी चला गया दूर में, बस तो ठीक है, अभी है समय क्या करने के लिए, मौज मनाने के लिए, पार्टी करने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए, क्योंकि स्वामी कब आएगा कौन जाने। तो वो शराब पीते हुए मारपीट कर रहा था और उसका स्वामी आया उस समय पे जब उसको कोई खबर ठिकाना नहीं हुआ था। और इस तरह की वो व्यक्ति है who like to do what? To dominate, या बुरी तरह से वो दबाव डालना अपने दासों के ऊपर वो चाहता है। They are also self-indulgent, या स्वकृपालु, या दूसरे लोगों के ऊपर मतलब दबाव डालते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही उसको उन सबको करना है, ऐसा है वो व्यक्ति। और हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जब वो अपनी मनमानी, अपनी बुरा चरित्र का प्रभाव कर रहा है, बुरा चरित्र को वो प्रकट कर रहा था, तो क्या हुआ? अचानक से परमेश्वर आया। अचानक से जब परमेश्वर आया, उसको स्वामी आया, उसको क्या किया? उसको बुरा इनाम दिया। कट इनटू 2 पीसेस, उसको 2 भाग काटा गया। आमीन। और हम देखते अंत वाला जो है, इज जज्ड एज अ हिपोक्रेट, एक पखंडी के रूप में उसको न्याय किया गया है। ये पखंडी का मतलब क्या है? पखंडी है वो व्यक्ति, या हिपोक्रेट है वो व्यक्ति जो कहता कुछ और करता कुछ। वो कुछ बोलता है लेकिन और कुछ करता है। वो 2 तरह की वो व्यक्ति है जिसका 2 तरह की रूप होते हैं। तो
तो इसीलिए इस तरह की व्यक्ति जो पखंडी है या हिपोक्रेट है, उनके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर पाएगा, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम उसे हम दे नहीं पाएंगे। क्यों? वो पखंडी है, ही इज अ हिपोक्रेट। परमेश्वर कोई भी काम नहीं दे सकता है। इसलिए आज के दिन ये बाइबल स्टडी बस इतना सही भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को जांचें। ये परमेश्वर का दिया हुआ ये दस्तांत है। सबसे पहला दस्तांत जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है। परमेश्वर वो कह रहे थे अच्छे दास, वफादार दास और बुरे दास के बारे में। उनका जिम्मेदारी क्या था? समय पे नौकरों को क्या करना? भोजन देना। क्या आप और हम कर रहे हो इसी को? चले परमेश्वर अपने आप से हम सवाल करें, अपने जीवन को जांचें। इसका पहले हम स्वामी के हाथों में हम पड़ जाए अपने बुरे काम के लिए। क्या आप परमेश्वर की दिया हुआ उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं? परमेश्वर ने जो कुछ भी आपने आपको दिया है, वरदान दिया है, क्या परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया है उसका पूरा अपने सच्चा दिल से आप कर रहे हैं? आयो बहनों, अगर हम फेल हो गए, समय अभी है मन फिराने के लिए, एक अगुवाई के रूप में। आप और हम जो अगुवाई हैं, परमेश्वर हमसे बहुत ही, परमेश्वर का उम्मीद बहुत ही ऊंचे स्थान का होता है। आमीन। परमेश्वर ने हमको जिम्मेदारी दी है। ये नहीं कि उस जिम्मेदारी को हम खोकर और कुछ कर बैठे दूसरे लोगों के साथ, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया। परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है एक अच्छे तरह की रखवाला होने के लिए। परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। अपने घर परिवार, अपनी बीबी, अपनी संतानों को परमेश्वर के वचन से समय पे भोजन देना, सही भोजन देना। अगर हम उस दिया हुआ जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे तो ये ठीक नहीं है। ये दस्तान जो है सिर्फ लीडर्स लोग के लिए नहीं, लेकिन उन सब लोगों के लिए है जो इस समाज में कोई भी किसी तरह की लीडर्स के स्थान ले रहे हैं। अगर हम देखते हैं घर परिवार, पिता या माता, अगर पिता नहीं है तो परमेश्वर उम्मीद करता है कि आप समय पे अपने संतान को भोजन दे। अगर आप कलीसिया में कोई भी स्थान परमेश्वर ने आपको दी है, परमेश्वर उम्मीद करता है कि आप उस स्थान को पूरा करें। क्यों? परमेश्वर न्याय करेगा उनके आने में। आमीन। चलिए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हमको धन्यवाद देते इस समय के लिए। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि आपकी ओर से वो दिया हुआ उस जिम्मेदारी को पूरा तरीका से, पूरा दिल से पूरा करे। परमेश्वर, हम दुआ करते परमेश्वर आप हमें बदल डाले। जैसा कि समय है, ऐसा न हो कि अपने जीवन को हम यूं ही काटते जाए। परमेश्वर, आपके दिया हुआ उस जिम्मेदारी को पूरा न करते हुए आप हमें जगाए। परमेश्वर, हमें अभिषेक करे ताकि उस जिम्मेदारी को हम पूरा रीति से पूरा करें। परमेश्वर, क्योंकि जब आप वापस आएंगे आप हमें न्याय करेंगे और अपने किया कर्म के ऊपर आप हमें क्या करेंगे? आप हमें तोहफा देंगे। परमेश्वर, धन्यवाद देते कि आपके वचन हमसे बातें करते, हमें सिखाता है, हमें राह दिखाता है ताकि हम अपने आप को सही कर सके, अपने जीवन को सही कर सके। परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए। और हम दुआ करते परमेश्वर, आदमी पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता, ये तीन परमेश्वर जो एक में हमें जगाए, हमें उत्साहित करे, हमें जोश दे, हमें अभिषेक दे, ताकि उनका काम में हम मन लगाकर सच्चा दिल से वफादार दास की तरह बन के रहे, अब से लेकर अनंत काल तक। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे।